सावन आया, शिव पूजा का समय। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो सावन से गहराई से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति की लड़ाई लगातार चल रही थी। देवता बार बार हार रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। तभी उन्हें याद आया कि केवल अमृत उन्हें अमर और शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन अमृत कहां से मिलेगा? इसका एक ही उपाय था, समुद्र मंथन। समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा था, लेकिन उसे बाहर लाना आसान नहीं था। देवताओं को असुरों से सहयोग लेना पड़ा। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटकर समुद्र को मथा जाने लगा। एक ओर थे देवता, दूसरी ओर असुर। मंथन का प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक एक करके अनेक अद्भुत रत्न निकलने लगे। लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, कल्पवृक्ष। पर अचानक समुद्र का रंग काला पड़ने लगा और निकल आया हलाहल विष। वो विष इतना जहरीला था कि उसकी कुछ ही बूंदें पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थीं। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता भी भयभीत थे, असुर भी पीछे हट गए। कोई नहीं जानता था कि इस प्रलयंकारी विष से कैसे निपटा जाए। तभी सभी ने एक साथ पुकारा, महादेव, सृष्टि के रक्षक भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में है। उन्होंने बिना देर किए वह समस्त विष अपने हाथों से उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। वो विष इतना तीव्र था कि उसे निगलना असंभव था, इसलिए शिव ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें कहा जाने लगा, नीलकंठ महादेव। शिव का यह त्याग सृष्टि की रक्षा के लिए था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के। लेकिन विष के प्रभाव से शिव के शरीर में अत्यधिक तपन होने लगी। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए गंगाजल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और उनके चरणों में बैठकर जप और ध्यान करने लगे। यही परंपरा आज भी सावन के महीने में निभाई जाती है, जब भक्तजन शिव को जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, ताकि उनके भीतर की अग्नि शांत हो सके। शिव ने केवल विष पिया नहीं, उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा त्याग क्या होता है, कि जब बात सबके कल्याण की हो तो स्वयं को भी दांव पर लगाया जा सकता है। इसलिए सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि त्याग, सहनशीलता और करुणा ही सच्चे भगवान की पहचान है।